हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में चलिए देखते हैं क्लास 10th की 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर तक पहले वीडियो में डाल दिए थे। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है चलिए देखते हैं बोर्ड पे। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। उसमें बोला गया है अधिक कोई है तो, यानी कि बोला निम्नलिखित बिंदु दिया गया, यानी कि 4 बिंदु यहाँ दिया हुआ है, इससे चतुर्भुज बनता है। तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है उसका बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है, उसका कारण भी देना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बना और क्यों बना। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो 4 भुजा होना चाहिए। तो चारों भुजा की देखते हैं क्या निकलता है, तो उसको देखेंगे चतुर्भुज किस प्रकार का बनता है। तो दिया गया है तो दूरी सूत्र से तो हम मान लेते हैं क्या, यहाँ बिंदु क्या क्या है, तो मान लेते हैं बिंदु ए बी सी डी है। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे क्वेश्चन, माना बिंदु ए -1 -2 बी 1 0 और सी जो है वो सी क्या है -1, 2 तथा बिंदु डी जो डी है वो क्या है -3 0 है। तो ये बिंदु दिया गया है मेरा 4 बिंदु। तो देखिए अब इसके निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे हम, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, x2 - x1। तो x2 ये हो जाएगा, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या दूरी सूत्र का, x2 - x1 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देते हैं x2 - x1। तो x2 कितना है मेरा 1, और फिर माइनस क्या है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 + 2 का स्क्वायर। अब इसी को करके देखते हैं तो कितना आ जाता है मेरा, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट हम कितना, 2 का स्क्वायर 4 और इधर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे 8, यानी कि बराबर √8 हो जाएगा। √8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2√2 यानी कि पहली भुजा की लंबाई निकला 2√2। तो चलिए इसी तरह हम अगला भुजा निकालते हैं, BC निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम, BC निकालते हैं। तो BC हम यहाँ निकाल लेते हैं। BC बराबर दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। BC बराबर BC क्या होगा, x2 - x1। तो x2 कितना है -1 माइनस फिर 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है 2 और 0 कर देंगे माइनस में। तो ये मेरा कितना होगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आया 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इधर आ गया कितना मेरा √2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 दूना 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं सी डी कैसे निकालेंगे। तो सी डी बराबर क्या लिखेंगे, x2 - x1 यानी कि 3 और ये है माइनस में तो हो जाएगा इसका प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 2 का स्क्वायर करेंगे। इसको करके देख लेते हैं हम, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 गया बचेगा कितना मेरा -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि √8 आ जाएगा और इसका मान निकालेंगे 2√2 आ गया। ये हम देख लिए 3 भुजा निकल चुका है, तीनों क्या निकला है बराबर। तो आप लोग का इमेजिंग हो रहा है ये किस प्रकार का बन सकता है चतुर्भुज। अब निकालते हैं DA, CD निकाल लिया, अब DA निकालते हैं। तो x2 यहाँ हो जाएगा ये मेरा, क्योंकि DA बाद में है। तो x2 क्या लिखेंगे, x2 - x1 यानी कि x2 1 है प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -2 - 0 का स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इधर देख लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि +2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा फिर -2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 4 8 यानी कि 2√2 निकल गया। यानी कि ए बी का मान निकला 2√2, बी सी का भी 2√2, सी डी का भी 2√2 और डी ए का भी 2√2। यानी कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन सकता है? तो ये एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग। तो अभी वर्ग नहीं बोल सकते हैं, अब इसका विकर्ण देखेंगे। तो विकर्ण क्या देखते हैं कि वर्ग का विकर्ण भी दोनों होता है क्या? बराबर। तो अब निकालते हैं दोनों का विकर्ण। अब लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण बराबर विकर्ण, सॉरी विकर्ण। विकर्ण के लिए देखेंगे तो विकर्ण क्या हो सकता है? देखिए एक वर्ग बना के देख लीजिए क्या बन सकता है उसका विकर्ण। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो ए बी सी डी, तो पहला विकर्ण आएगा ए सी और दूसरा बी डी आ जाएगा, तो डी भी आएगा। तो ए सी निकालते हैं। तो ए सी बराबर क्या निकलेगा? √x2 - x1। ए सी यानी कि x2 - x1। तो ये क्या हो जाएगा? x2 मेरा कितना है? -1 और ये है +1 यानी कि -1 और ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 यानी कि इधर हो जाएगा 2 और फिर +2। तो इसका क्या निकलेगा? 2√2 यानी कि ये प्लस माइनस हो गया 0 और ये जो 2 2 4 यानी कि √2 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4 निकल के आ जाएगा मेरा। अब 16 कैसे आया देख लीजिए। ये हो गया मेरा 0, अब यहाँ बचा 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 यानी कि इसका रूट से निकल के 4 बाहर मेरा बच गया। अब देखते हैं विकर्ण एक और है, कौन है? बी डी है। तो देखते हैं बी डी कहाँ ले गया? बी डी। तो x2 - x1 होता है, तो ले लेते हैं बी डी बराबर x2 - x1। x2 कितना है? 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1, ये तो हो गया भाई 0 का स्क्वायर। क्या निकला मेरा? माइनस माइनस प्लस यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। तो कितना नहीं? 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर √16 बराबर 4 निकल गया। यानी कि दो विकर्ण भी बराबर आया और चारों भुजा का भी मान आ गया बराबर। तो ये क्या है? एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे कारण, लिखेंगे चारों अतः चारों भुजा तथा दोनों विकर्ण बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और अगले नियम के साथ। चलिए।